हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, आप लोग सब सही हो ना? ठीक है बेटा, समझिए। माई सेल्फ फतेह सिंह। आज मुझे कोटा प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हुए 7 साल 2 महीने 3 दिन कंप्लीट हो गए हैं। हम आप लोगों से बेटा कहना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग, हम जितना ही मटेरियल जो भी आपको क्लास नोट्स बनवाएंगे वो आपके लिए सफिशिएंट है। और हमारे मोशन इंस्टीट्यूट की जो सीट्स हैं वो क्लास नोट्स प्लस सीट्स, आपने इतना लगा लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, हमारे पढ़ाए हुए अच्छी रैंकें आई हैं बेटा। ठीक है, आप समझेंगे। मुझे आज पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया है, हमारा क्लास नोट्स इतना इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स से आपके पर ईयर 4 to 5 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें फर्स्ट चैप्टर हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कराने जा रहे हैं बेटा, समझेंगे। ईच पॉइंट इन अ प्लेन इज एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ algebraic real numbers like x, y, r, theta. It is called coordinates of the point. Coordinate axis. Coordinate axis में बेटा समझेंगे। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को बेटा 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर पर कट करते हैं। ये 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं और जहां पर कट किए हैं उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। ठीक है, उसको हमने ओ से डिनोट किया है। ये क्या है? ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझना चाहिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे वो समझेंगे। अगर यहाँ पे मान लो कोई भी पॉइंट है, हमें उसका साइन केवल देखना है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें देखो बेटा एक्स एक्सिस पे और यहाँ वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से यहाँ यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्लस और ऊपर यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर यानी कि प्लस। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो इधर आने पर नेगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर जाने पर पॉजिटिव, तो माइनस कोमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा देखेंगे दोनों ही आपके नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे और इधर प्लस कोमा नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आप समझेंगे, इसी के अंदर आप देखेंगे बेटा सपोज दैट ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमने x, y एज्यूम किए हैं। इस P पॉइंट से x एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने n। और ये जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं बेटा, उसका पॉइंट का नाम क्या है आपका O। ठीक है ना, ON कितना होगा x, MP कितना होगा y। ठीक, अब समझेंगे हम x एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं। x एक्सिस को क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा बोलते हैं। और y इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है ना, समझेंगे बेटा इधर, यानी कि होल x एक्सिस पर आपका y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा? 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा? 0। ठीक है, ये नोट करो बेटा, अच्छे से समझो। समझेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट क्या होता है? x, y। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट r, थीटा। ठीक है, हम लोग जो पढ़ते आए हैं x, y, ये कौन से पॉइंट होते हैं? कार्टेशियन। ठीक है,
आर कोमा थीटा पोलर फॉर्म है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन द पोलर एंड कार्टेशियन पॉइंट्स, समझेंगे सर। हम कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में दोनों के बीच में रिलेशन एक निकालने जा रहे हैं, समझें। ये P पॉइंट है जिसके पॉइंट हमने लिए हैं x, y, ये O है। OP लाइन सेगमेंट पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। OP लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बेटा r, ठीक है। तो x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ये इन दोनों के बीच में आपका रिलेशन, ठीक है। अब समझेंगे, अगर हमें x, y गिवन है तो पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे, यानी कि r, थीटा कैसे फाइंड करेंगे। r इक्वल टू होता है अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन अल्फा निकाले बेटा, थीटा नहीं निकाले। थीटा कैसे निकालेंगे वो समझा रहा हूं मैं। टेन अल्फा इक्वल टू मोड y अपॉन x, ठीक है। अब समझेंगे आप कि थीटा कैसे निकालेंगे। समझे अच्छे से बेटा। अगर हमारे जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा इक्वल टू अल्फा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस। हमने फॉर्मूले से अल्फा निकाल लिया था, टेन अल्फा इक्वल टू मोड वाई अपॉन एक्स। तो अल्फा निकालने के बाद हमें चाहिए क्या था, थीटा चाहिए था। तो थीटा कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट हुआ, पॉइंट जो भी गिवन होंगे आपको कार्टेशियन फॉर्म में 2,3 -2, जो भी एक्स वाई जेड, वो हम डिसाइड कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में है, उनके साइन कन्वेंस देख के, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू अल्फा। सेकंड में क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड में क्या होगा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। फोर्थ में क्या होगा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो कुछ क्वेश्चन लेके इस पे एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे बेटा, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose polar coordinates are 5, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि x, y, ये हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है, r, थीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा। x इक्वल टू r कितना है 5 cos पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 5 cos 180 माइनस थीटा। पहले तो ये देखो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है, माइनस। रेशियो चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा, ठीक है। cos tan इनवर्स 4/3। अब हमें यहां से tan इनवर्स और cos है, ठीक है, अंदर tan इनवर्स है, बाहर cos है, तो इसको भी cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लो ट्रायंगल रूल से। tan थीटा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। cos थीटा निकाल लो, v/h 3/5 आ जाएगा, ठीक है।
कॉस से ये कॉस खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा माइनस के 5 इंटू 3/5, 5 से 5 खत्म, माइनस की 3, ठीक है। एक्स आगे बाई देखेंगे, बाई इक्वल टू आर साइन थीटा, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि 5 tan इनवर्स 4/3। ट्रायंगल रूल पता ही है, ये बना दिया हमने, यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो 5 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म के आपके पॉइंट कितने आ गए हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आई, -3, -3,4, ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गए बेटा। एक बार अच्छे से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x² + y² = ax इंटू पोलर फॉर्म। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसको हमें किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म। समझ, हमने थोड़ी देर पहले रिलेशन लिखा था कार्टेशियन एंड पोलर का, क्या होता है, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। ये दोनों ही x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देगा बेटा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा = a इंटू r cos थीटा। r² कॉमन ले लो, बचा क्या, cos² थीटा sin² थीटा = a इंटू r इंटू cos थीटा, ठीक है। एक r से एक r गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1, ठीक है, 1 हो गई। तो r = क्या बचा, a cos थीटा, ये आपका पोलर फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। समझे बेटा, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट प्रूव कराने की यहाँ पे जरूरत नहीं बेटा, जेईई मेंस एडवांस के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ए बी = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कैसे भी याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमें बेटा ए और बी जो पॉइंट दिए हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं। सपोज दैट पोलर फॉर्म में दिए होंगे तो डिस्टेंस क्या होगी वो समझिए। ये तो कार्टेशियन फॉर्म का निकाल दिया, सेकंड हमारा पोलर फॉर्म का है ना, ए बी r2, θ2 r1, θ1। ए बी = √r1² प्लस r2² माइनस ट्वाइस r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। 3 पॉइंट्स a x1, y1
बी एक्स टू कॉमा वाई टू सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। बेटा समझेंगे, अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज कहीं नहीं है, लेकिन कभी कभी यूज करते हैं, जैसे कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में है, जैसे कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में इसका यूज कर लेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे बेटा। तो कोलिनियरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने ओनली 3 पॉइंट्स लिए, हो सकता है 3 या 3 से ज्यादा भी पॉइंट हो कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन में, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये है कि ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो आपका ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अब ट्राइंगल का एरिया आपको कई तरीकों से आता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ओनली एक तरीका बताएंगे। क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, 3 पॉइंट हमने लिए थे, तीनों पॉइंट को मैंने मान लो यहाँ अरेंज कर दिया, ए बी एंड सी। इस लाइन का स्लोप ए बी लाइन सेगमेंट का स्लोप एंड बी सी लाइन सेगमेंट का स्लोप सेम होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। थर्ड कंडीशन क्या होगी बेटा, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल एसी की होगी, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए सी, ठीक है, समझिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का आपने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, उसका एप्लीकेशन ये है। आगे देखेंगे, कोलिनियर पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते समझेंगे। समझे बेटा, एक क्वेश्चन और लिया है हमने, इफ x1, x2, x3 as well as y1, y2, y3 are in GP with the same common ratio, then the points this and this and this, ये तीनों के तीनों पॉइंट किस पे लाई करेंगे, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन अ सर्कल एंड एलिप्स एंड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। या तो ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल के वर्टेक्स हो सकते हैं, या किसी स्ट्रेट लाइन पे मतलब कोलिनियरिटी की कंडीशन लग जाएगी, सर्कल की कंडीशन कुछ होगी, इलिप्स की होगी। तो समझते हैं, इनको करते हैं। पहले तो यहां देखेंगे इसने क्या कंडीशन दे दी, जीपी, ठीक है, तो आप समझेंगे अच्छे से। x1, x2, x3 जीपी में है, y1, y2, y3 जीपी में है। तो समझिए बेटा, x1 x1r x1r स्क्वायर, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है। क्या है कॉमन रेशियो आपका, r हो गया। तो देखो ये जीपी बना रहे हैं इसी टाइप से, y1 y1r स्क्वायर, ये भी आपके जीपी हो गए। अब पॉइंट हमारे इनसे क्या मिले वो समझेंगे बेटा, x1 y1 x1r y1r, थर्ड पॉइंट हमें मिला x1r स्क्वायर y1r स्क्वायर, ये हमें पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। एरिया लिखने जा रहे हैं हम ट्राइंगल का, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। x1 y1 1, x1r y1r 1, x1r स्क्वायर y1r स्क्वायर 1, ठीक है। इसमें से देखो x1 को आप, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। कॉलम 1 में से हम x1 कॉमन निकाल ले रहे हैं, कॉलम 2 से y1 कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो क्या बचेगा वो समझिए बेटा, इधर देखेंगे।
आपने जब कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा आप समझें, 1/2 x1 y1 1 r r² 1 r r² 1 1 इस डिटरमिनेंट की देखो कंडीशन बेटा, डिटरमिनेंट क्या निकला आपका, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इक्वल हो गए। जब किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो इक्वल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई बेटा, 0। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0। जब ट्राइंगल का एरिया आपका 0 हो गया तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, क्योंकि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन x एक्सिस which are at a distance c is less than 3 from the points 2, 3। समझे, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ये पॉइंट आपका 1 2 1 2 3, सपोज दैट मान लो यहाँ पे होगा 2, 3। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हो तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है बेटा, 3। उसने पूछा है कि x एक्सिस पर ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं कि इस P पॉइंट से डिस्टेंस 3 से कम हो। सोचो, ये बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे लीस्ट वैल्यू होती है, लीस्ट डिस्टेंस होती है। अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ने लगेगी। उसको चाहिए क्या, 3 से छोटी, 3 से कम। यानी कि सबसे कम डिस्टेंस जो 3 है। अगर जरा सा भी आपने इसको ऐसे कर दिया तो देखो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ऐसे कर दिया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, फिक्स डिस्टेंस 3 है। ठीक है, यानी कि x एक्सिस पर ऐसे कोई पॉइंट नहीं हो सकते जिनकी डिस्टेंस 3 से कम हो। यानी कि ऐसे कितने पॉइंट होंगे बेटा, 0। चलो मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया x, 0, इसको q दे दिया, तो PQ डिस्टेंस देखो, PQ डिस्टेंस कितना दे रखा है, c। ठीक है, अंडर रूट होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू c। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9 इक्वल टू c स्क्वायर। 9 को डालेगा, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 9। स्क्वायर रूट ले लो, x - 2 का होल, x - 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ओवर c स्क्वायर माइनस 9। आपका c कितना बेटा, c लेस देन 3, तो c स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 हो जाएगा। अगर लेस देन 0 हो गया यानी कि अंडर रूट की क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इमेजिनरी क्वांटिटी बनेगी। यानी कि x कैसा हो गया आपका, x इज इमेजिनरी। x कैसा होगा, इमेजिनरी। यानी कि ऐसे कोई पॉइंट x एक्सिस पर नहीं हो सकते, यानी कि पॉइंट कितने होंगे, 0। ठीक है, नोट डाउन। समझे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक लिया हमने सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के अंदर आपके इंटरनल डिवीजन होगा और एक्सटर्नल डिवीजन होगा। इंटरनल डिवीजन देखेंगे बेटा, समझे। ये पॉइंट ए है एंड ये बी है। ए बी लाइन सेगमेंट को कोई पी पॉइंट m/n रेशियो में इंटरनल डिवाइड करता है।
ए बी लाइन सेगमेंट को P पॉइंट M/N रेशियो में इंटरनल डिवाइड करता है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे समझिए। फॉर्मूला क्या है, इसके कोऑर्डिनेट लिख ले रहे हैं, मान लो x1, y1, x2, y2। आपके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, तो फॉर्मूला होता है अपना mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये आपके हो गए इंटरनल डिवीजन में P की कोऑर्डिनेट। सेकंड समझिए एक्सटर्नल डिवीजन। ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है B। इसके कोऑर्डिनेट आपको x1, y1, इसके ले लिए हमने x2, y2। AB लाइन सेगमेंट को किसी P पॉइंट ने बाहर से इसको डिवाइड किया है, किस रेशियो में, M/N। ये रेशियो आपका ये M है और ये N है, ठीक है, M/N रेशियो में। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कुछ नहीं बेटा, जो इंटरनल का फॉर्मूला है बस वहां पे जहां जहां प्लस दिखना वहां आप माइनस रिप्लेस कर दो। कुल मिला के n की जगह -n रिप्लेस करने से आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। P पॉइंट क्या है देखेंगे, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। नोट करेंगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए बेटा क्वेश्चन लिया हमने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको 10th में, 11th में, 12th में अच्छे से मिलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यानी कि इन दोनों पॉइंट को जॉइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने बेटा। समझना, ए के पॉइंट आपको 0, 0 गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके 9, 12 गिवन है। ट्राइसेक्ट, ये P पॉइंट ले लिया और ये Q पॉइंट, देखेंगे दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल पार्ट। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों ही डिस्टेंस आपकी इक्वल डिस्टेंस होंगे बेटा। आपकी मर्जी पड़े वो एज्यूम कर लो। मान लो आपने अगर ये x एज्यूम किया तो x, ये भी x, ये भी x कैंसिल हो जाएगा आपका। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1, इसको 1, इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से यहां तक 1 और 1 के दो पार्ट हो गए, यानी कि 2 हो जाएगा। ये आपका 2 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये आपका 1 हो जाएगा यहां से यहां तक। अब P को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब देखो AB लाइन सेगमेंट को Q पॉइंट 2:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो Q के कोऑर्डिनेट निकाल लो आप। mx2, Q के कोऑर्डिनेट निकाल रहे बेटा हम, mx2 यानी 9 2 या 18, mx2 प्लस nx1 प्लस के 0 अपॉन m प्लस n 3, m/2 24 प्लस 0 अपॉन 3। पॉइंट क्या आ गया आपके, 3 6 जा 18, 3 8 जा 6, 8, यानी कि Q के कोऑर्डिनेट आपके आ गए 6, 8। अब समझिए ये डिस्टेंस कितनी थी आपने ली 1 और ये भी 1, यानी कि P पॉइंट जो है AB का, AQ का
ए क्यू का पी पॉइंट कैसा हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको नहीं पता, अभी बताएंगे आगे आने पर। मिड पॉइंट का यहाँ पे केवल लिख दे रहे हैं, अभी समझेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला देख लो। तो दिस प्लस दिस बाई 2 यानी कि 3 कॉमा दिस प्लस दिस 0 प्लस 8 अपॉन 2 4। तो आपके पॉइंट आ गए, P के कोऑर्डिनेट आ गए 3 कॉमा 4, Q के आ गए 6 कॉमा 8। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखो सेक्शन फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आगे इसका और एप्लीकेशन समझते बेटा। ठीक है, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखेंगे आप, हार्मोनिक कंजुगेट। इसको समझेंगे, हार्मोनिक कंजुगेट क्या है। इफ टू पॉइंट्स P and Q are divides the line AB internally and externally in the same ratio m:n। ये क्या है, m:n। Then P and Q are said to be harmonic conjugate of each other with respect to A and B। P और Q क्या है, AB के रेस्पेक्ट में हार्मोनिक कंजुगेट। देखें, AB लाइन सेगमेंट को, P जो पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मान लो अगर इसने AP अपॉन PB, ये रेशियो उतना ही होगा जितना के Q पॉइंट AB लाइन को, P को भूल जाओ, AB लाइन सेगमेंट को Q पॉइंट एक्सटर्नली m:2 रेशियो में यानी कि सेम रेशियो में करेगा। तो AQ अपॉन B, ये रेशियो सेम होगा, लैम्डा एल कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बेटा, ये AP AB AQ, AP AB AQ आर इन HP। अगर ये तीनों HP में हैं तो कंडीशन क्या होगी, 2 अपॉन AB इक्वल टू 1 अपॉन AP प्लस 1 अपॉन AP। ये हार्मोनिक कंजुगेट की आपकी कंडीशन है बेटा। अच्छे से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चनों में। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, नोट करें इसको। हार्मोनिक कंजुगेट पे बेटा एक क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ पॉइंट आर। इस पॉइंट का हमें हार्मोनिक कंजुगेट चाहिए विद रेस्पेक्ट टू P एंड Q। समझें, ये P है और ये मान लो Q पॉइंट है। P पॉइंट क्या दिया आपका 2,2, Q क्या है 2,5। पॉइंट गिवन है हमें 2,4। इसका हार्मोनिक कंजुगेट यानी कि इस PQ लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नल डिवाइड करने वाला पॉइंट ये मान लिया हमने, M पॉइंट होगा। समझो, पहले हम R पॉइंट से ये देख रहे हैं कि PQ लाइन सेगमेंट को ये R पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। ठीक है, रेशियो सपोज दैट मैंने मान लिया K:1 रेशियो गिवन है। ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x क्यों नहीं, क्यों बेटा 2 2 सब में दिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए y निकाल देते हैं। m/2 यानी कि 5k प्लस m/2 प्लस n/1 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 5k प्लस 2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल करके 4k प्लस 1, 4 इधर आ गया तो k इज इक्वल टू आपका, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा तो आपका आ जाएगा 2 इधर जाएगा, 4 में 2 2 बचा, k की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है, तो ये रेशियो आपका कितना हो गया 2:1। समझना बेटा,
रेशियो आपका निकाल दिया कितना 2:1। अब पी क्यू पॉइंट को एक्सटर्नल डिवाइड करने वाला एम पॉइंट चाहिए, तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। एम क्या होगा बेटा, mx2 4 माइनस mx1 2 अपॉन दिस माइनस दिस यानी 1 कोमा m/2 10 माइनस n/1 2 अपॉन 1। पॉइंट क्या आ गया आपका, m पॉइंट आ गया 2,8। तो कंजुगेट पॉइंट r का कंजुगेट कितना होगा 2,8। ठीक है, नोट करें, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा समझेंगे, ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट लर्न करके रखें बेटा, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, लॉन्ग मेथड से आप निकाल ही सकते हैं। हमेशा जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो तो रेशियो आप क्या एज्यूम करेंगे, k:1 बेटा। ठीक है, समझेंगे जब इवॉल्व रेशियो डाई द पॉइंट x, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points P x1, y1 q x2, y2। तो ये रेशियो क्या हो सकता है, x1 माइनस x अपॉन x माइनस x2 और y1 माइनस y अपॉन y माइनस y2। कोई सा भी लगा दो। ठीक है, कभी ये नहीं लग रहा होगा, क्यों नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बेटा दोनों कोऑर्डिनेट सेम होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए रेशियो पता नहीं चलेगा तो ये लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे, द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। यानी कि इन दोनों पॉइंटों को जॉइन करने वाली लाइन सेगमेंट ए बी, ये पॉइंट आपको गिवन है x1, y1, पॉइंट गिवन है x2, y2। इस लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप क्या करेंगे, रेशियो पहले एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, k:1 और x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप सोल्व कर लेंगे उसको। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बताएं क्या होगा बेटा, -k/1 अपॉन y2 रेशियो हो जाएगा, और y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, -x1 अपॉन x2 रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, शॉर्ट ट्रिक है, इसको लर्न करके रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन सभी को शॉर्ट ट्रिक बेसिस पे ही कराएंगे बेटा। ठीक है, आगे देखें, नोट करो इसको। समझिए, डिटरमाइन द रेशियो इन विच ax plus by plus c is equal to 0 divides the line joining a, b। ठीक है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, y1, बी के गिवन है x2, y2। कोई लाइन ये ax plus by plus c ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे k:1 रेशियो एज्यूम कर लिया और इस पॉइंट को P एज्यूम कर लिया। तो k:1 हमने एज्यूम करके और AB पॉइंट पता है तो P पॉइंट निकल आएगा। वो P पॉइंट आपका इस लाइन पर है। जब P पॉइंट इस लाइन पर है तो P पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई जैसे ही करोगे k की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, -ax1 + by1 + c अपॉन ax2 + by2 + c। ठीक है, ये रेशियो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर मिलेगा। उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये करेंगे बेटा तो आपका लेंथी हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे, नोट। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, आप जब रेशियो फाइंड कर रहे होंगे तो रेशियो आपका पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आप पूछेगा ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है या फिर इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो देखेंगे रेशियो इज पॉजिटिव इंटरनल डिवाइड, रेशियो इज नेगेटिव एक्सटर्नल डिवाइड। अगर रेशियो आपका पॉजिटिव आता तो वो कौन सा डिवीजन होगा, इंटरनल। रेशियो अगर नेगेटिव आता तो एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बढ़िया सा करते हैं, समझेंगे। समझेंगे, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन y - x + 2 = 0 डिवाइड द लाइन
सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ये पॉइंट हमारे पास ए है 3,-1, बी पॉइंट हमारे पास बेटा 8,9। एक लाइन है जिसका इक्वेशन गिवन है -kx + ky + k2 = 0। हमने रेशियो एज्यूम कर लिया k:1। आपकी मर्जी पड़े शॉर्ट ट्रिक्स लगा दो, मैं लॉन्ग मेथड से करके दिखा रहा हूँ, टाइम लगता है लॉन्ग से, आप शॉर्ट ट्रिक्स से कर लेना बेटा, समझें। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल ले रहे हैं हम। m:n रेशियो mx2 यानी कि 8k + mx2 + nx1 3/k + 1, m/2 9k - 1/k + 1। अब ये P पॉइंट आपका इस लाइन पर है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। आप पॉइंट भी रख दे समझेंगे, -8k + k3/k + 1 + 9k - 1/k + 1 + 2। ठीक है, हमने क्या किया, होल इक्वेशन में k + 1 से मल्टीपल कर दो, तो देखो ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, सॉरी माइनस का मल्टीपल कर रहे हैं, -8k - k3 + 9k - 1 + 2k + 2 = 0। -8k + k 9k यानी कि 1k बचा और ये 2k 3k हो गया, -3 - 1 -k4 और +k2 -k2 बचा = k आपका आ गया 2/3। रेशियो क्या आ गया बेटा 2:3। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से और जल्दी आ जाएगा आंसर, देखें नोट कर